अच्छा, भारतीय शादियों की बात करें तो दूल्हे के चेहरे पर वो फूलों और मोतियों से सजा खूबसूरत पर्दा, सेहरा, वो तो हम सब ने देखा ही है ना? पर कभी ये सोचा है कि इस खूबसूरत पर्दे के पीछे असल में राज क्या छिपा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर अपनी ही शादी के इतने खास दिन दूल्हे का चेहरा क्यों ढका होता है। इसका जवाब ना कई परतों में छुपा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सेहरा आखिर है क्या और क्यों इसे सिर्फ एक सजावटी चीज से कहीं ज्यादा माना जाता है। देखिए, सेहरा एक पारंपरिक मुकुट है जो दूल्हे के चेहरे पर एक पर्दा डाल देता है और ये पर्दा शादी की कुछ सबसे अहम रस्मों तक बना रहता है। जब ये हटाया जाता है ना, तो वो पल बड़ा ही यादगार होता है। इसे ताजे फूलों, मोतियों, कुंदन और रेशम से बनाया जाता है। कभी कभी तो सोने चांदी का काम भी होता है इस पर। और जानते हैं, भारत की डाइवर्सिटी की तरह ही इसके नाम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। कहीं इसे मुकुट कहते हैं तो कहीं किरीट और मोर। चलिए अब इसके पीछे छिपे पहले और सबसे आम कारण को जानते हैं। वो है बुरी नजर से बचाव। तो देखिए, ज्यादातर तो यही माना जाता है कि शादी का दिन भाई बहुत खास होता है और ऐसे में सेहरा दूल्हे को हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, मतलब बुरी नजर से बचाता है। और एक और दिलचस्प बात है, एक मान्यता ये भी है कि रस्में पूरी होने से पहले दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को देख लेना अच्छा नहीं माना जाता, मतलब अपशकुन होता है। तो सेहरा बस इसी चीज को रोकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिवाज सिर्फ नजर उतारने या अपशकुन से बचाने तक ही सीमित है, या फिर इसका कोई और इससे भी गहरा मतलब है? अब इस अंधविश्वास वाली परत को हटाकर सेहरे के उस पवित्र दर्जे को समझते हैं। एक ऐसा महत्व जो हमें सीधे हमारे धर्म ग्रंथों की तरफ ले जाता है। पता है, शास्त्रों में सेहरे को पंचदेव से सुशोभित नर का श्रृंगार कहा गया है। यहाँ पंचदेव का मतलब है 5 प्रमुख देवता: सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु। ऐसा माना जाता है कि उनकी दिव्य ऊर्जा से दूल्हा सुशोभित होता है। और असल में यही वो वजह है कि शादी के दिन हर दूल्हे को एक राजा की तरह मुकुट पहनाया जाता है। यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि उसके दिव्य सम्मान का एक प्रतीक है। अब हम इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो इस रिवाज को सीधे देवताओं की दुनिया से जोड़ती है। माना यह जाता है कि सेहरा या महूर पहनने की शुरुआत किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह से हुई थी। और इस परंपरा का सबसे बड़ा प्रमाण हमें शिव विवाह के प्रसंग में लिखी एक चौपाई से मिलता है, जो कहती है, जटा मुकुट अहि मोर संवार। अब इसका मतलब समझते हैं, बड़ा गहरा है। पहला हिस्सा है जटा मुकुट। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान शिव की जटाओं को ही मुकुट बना दिया गया। और दूसरा हिस्सा अहि मोर सवारा। इसका मतलब है कि उस मुकुट को अहि यानी कि सांपों के, मोर से संवारा गया, उसे सजाया गया। तो सोचिए जरा, इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले दूल्हा बनकर मोर पहनने वाले स्वयं महादेव थे। उन्होंने ही हजारों सालों के लिए इस दिव्य रिवाज की नींव रख दी। तो इस रिवाज का पूरा सफर कितना दिलचस्प है ना? प्राचीन काल में महादेव ने सांपों का मोर पहना, सदियों पहले इंसानों ने इसे अपनी शादी की रस्मों में अपना लिया, और आज हम इसे सेहरे के रूप में देखते हैं, जिसमें बुरी नजर से बचाव से लेकर दिव्यता तक के कितने गहरे अर्थ समाये हुए हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में हजारों साल पुरानी इस परंपरा का आखिर क्या महत्व है? सोचने वाली बात है ना?